आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने किंगडम मुनेरा पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम 5 किंगडम सिस्टम में से किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में बात करेंगे। ओके, दिस किंगडम include those organisms which have plant, animals or fungi characteristics। ओके, इस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? इसमें हमारे साथ कौन से होते हैं? प्लांट लाइक करेक्टर्स वाले, एनिमल्स वाले या फंजाई लाइक जो करेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किंगडम प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें मिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही वाला हमारे साथ किंगडम है जिसमें ये डिफरेंट करेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये इसमें पाए जाते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक को समझते हैं तो फिर ये और भी क्लियर हो जाएगा। इसकी जो जनरल करेक्टरिस्टिक है, जनरल जो खसूसियात है, आम खसूसियात है वो ये है, दे आर ऑल यूकारियोटिक्स यानी ओल्डेस्ट यूकारियोट्स। इनमें जितने भी है ये यूकारियोटिक होते हैं। ठीक है, एक प्रोकारियोटिक्स होते हैं, एक यूकारियोटिक्स होते हैं। तो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इनका एक वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जो हमारे साथ प्रोकारियोटिक्स होते हैं उसका कोई खास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसकी जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है उसका मेम्ब्रेन भी नहीं होता है और साथ साथ में उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते। चूंकि यूकारियोटिक्स क्या होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं और इसका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो जितने भी ये किंगडम प्रोटेस्टा है ये सारे यूकारियोट्स होते हैं, मतलब ओल्डेस्ट जो पुराने यूकारियोट्स है ये सारे इसमें पाए जाते हैं। सही है। इसके बाद यूजुअली दे लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। आमतौर पर ये जो वाटर, जो पानी की क्या होती है जगह होती है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी वाला, वाटर्स और हैबिटेट रहने की जगह। तो यहाँ पे ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे वाटर हो ज्यादा मिकदार में या पानी पाया जाता हो तो अक्सर या आमतौर पर ये वहां पे पाए जाते हैं। सही है। थर्ड नंबर पर दे आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेल्युलर। अब ये जो प्रोटेस्टा वाले होते हैं ये क्या हमारे साथ एक सेल वाले भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल मतलब ग्रुपिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कि कॉलोनी बनाई होती है ना, बहुत से डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म मिलके आपस में एक झुंड बनाते हैं तो वो एक कॉलोनी की शक्ल में फैल रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ में सिंपल मल्टीसेल्युलर या जो आम सिंपल मल्टीसेल्युलर ज्यादा सेलों से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल है। ठीक है, दे में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ये हमारे साथ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है और हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खुद अपने लिए फूड तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए फूड खुद तैयार कर सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक क्या होते हैं? वो जो दूसरे बाहर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है, या मतलब खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते हैं, दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे वो खुराक लेके अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हेट्रोट्रॉफिक है, हम खुद क्या करते हैं, हम ह्यूमन अपने अंदर खुराक पैदा नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, हम बाहर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे एनर्जी हासिल कर वो खा के हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह ये सारे आते हैं उसमें। और साथ साथ में ऑटोट्रॉफिक जैसे प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स में ऐसे होते हैं जो वो अपने लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने लिए खुराक फूड तैयार कर सकते हैं और उससे एनर्जी वो हासिल करते हैं। तो इनमें दोनों पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी आते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ जाते हैं। दे में भी एनिमल, प्लांट और फंगल लाइक कैरेक्टर्स। और इनके क्या हो सकते हैं? जानवरों जैसे साथ वाले भी हो सकते हैं और प्लांट वाले और फंगस वाले या फंगल जो कैरेक्टर्स है ये भी इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हमारे साथ प्रोटोजोन्स, ठीक है, एल्गी और स्लेम मोल्ड। स्लेम मोल्ड क्या होते हैं? स्लेम अक्सर जो ज्यादा मतलब वो ऐसी जमीन जो गीली हो, मतलब ज्यादा पानी कड़ा हो वहां पे, तो ऐसी जगहों पे ये जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं ना, यहाँ पे स्लेम मोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के क्या है हमारे साथ इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट आपके लेवल के 9th क्लास के लेवल तक की चीजें ये किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में ये है। नेक्स्ट वीडियोस में अगर हायर लेवल के लिए फिर कुछ ज्यादा मिकदार में पढ़ना पड़ता है, बट आप लोगों के लेवल तक ये चीजें काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो किंगडम है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।